हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे। उसमें मैं आपको साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स एंड कोट इन्वर्स के ग्राफ करवा चुका हूं। रेंज डोमेन भी आपको उसमें समझा चुका हूं बच्चों। अब देखिए, मैं आज आपको कोसिकेंड इन्वर्स ग्राफ भी बताऊंगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिएगा, आज पढ़ेंगे ग्राफ्स। नंबर 1 कोसिकेंड एक्स, नंबर 2 कोसिकेंड इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से ये 0 हो गए, यहाँ से ये π/2। ठीक है भाई, ये पाई, ये आपका 3π/2, ये आपका हो गया बेटे 2π। ठीक है, यहाँ पर -π/2। ठीक है भाई, -π/2, यहाँ पर हो गया -π, यहाँ हो गया -3π/2, यहाँ पर हो गया -2π। ठीक है बच्चों, यहाँ हो गया आपका यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया -1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए, मैं आपको साइन का ग्राफ बनाता हूँ पहले। ठीक है, उस ग्राफ से आपको जो है कोसिकेंड इनवर्स का ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना भाई, यहाँ से आप देखिएगा साइन 0 0 होता है। ठीक है भाई, ये आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये साइन का ग्राफ इस प्रकार आएगा। ठीक है, मैंने समझाया था आपको साइन का ग्राफ। ठीक है भाई, साइन का ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूं, तो मैं इसको डायरेक्टली बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका ये हो गया। ठीक है भाई, यहाँ -3π/2 पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से। क्लियर है? ठीक है भाई, अब यहां से देखिएगा, ये वैल्यू ये जो असाइनमेंट आएंगे उस ग्राफ के, वो मैं आपको बना के बता रहा हूँ। ठीक है भाई, जहाँ जहाँ साइन 0 होता है कोसिकेंड, वहाँ क्या बनेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिएगा, ये इधर ठीक है बच्चों, मैं बना रहा हूं कोसिकेंड इनवर्स का, मैं बना रहा हूं यहां पर कोसिकेंड एक्स का ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो उनको सर आपने तो साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। भाई साइन एक्स का ग्राफ इसलिए बनाया है कि आप कोसिकेंड का अच्छे से समझ पाओ। देखिए बच्चों, कोसिकेंड का समझने के लिए आपको देखिए, ये कप ऐसा बना, उल्टा बना है, इसको सीधा बना देना है आपने। देखिए यहाँ पर क्या आ रही है, 1 वैल्यू, और ये आपका जो है कप ऐसे सीधा होएगा, तो ये ऐसे मीट करता हुआ नजर आएगा, मीट करेगा नहीं। ठीक है भाई, ऐसे मीट करता हुआ नजर आएगा, मीट करेगा नहीं। और बच्चों मैं बता दूं आपको, जो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये भी एक असाइनमेंट का काम करेगा। ठीक है, इन लाइनों की तरह, जैसे मैंने रेड लाइन लिखी,
तो ये भी आपके असाइनमेंट का काम करेगा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा शेप अच्छी दे देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ग्राफ थोड़ा सा। ठीक है, ये ठीक है। ये वाला कब देखना बच्चों, यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मीट करेगा नहीं, मीट करता दिखेगा। ठीक है बच्चों, ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया बच्चों, यहाँ से ये कप ऐसे आ रहा है। ठीक है, और ये वाला ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। अब हम साइन वाले ग्राफ को मिटा देते हैं बच्चों। देखिए साइन वाले ग्राफ को मैं मिटा रहा हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए भाई कोसेकेंड एक्स का ग्राफ बनेगा कैसे। ठीक है, तो देखिए ये मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ जो है मिटा के बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखो मैंने साइन एक्स का ग्राफ जो है मिटा दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, ये आपका जो ग्राफ बचा है, किसका बचा है, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू कोसिकेंड एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड एक्स। अब बच्चों इसकी लिखते हैं हम डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ कोसिकेंड एक्स। डोमेन में देखिए बच्चों क्या क्या आ रहा है, डोमेन के अंदर कहां कहां ग्राफ मिल रहा है इसका, डोमेन के अंदर कहां कहां ग्राफ मिल रहा है वहां देखिएगा। देखो आपका एक तो 0 पर ग्राफ नहीं मिल रहा है, इसका 0 पर इस ग्राफ मीट नहीं करेगा, पाई पर नहीं मिल रहा है आपको, 2 पाई पर नहीं मिल रहा है, माइनस पाई पर नहीं मिल रहा है, -2 पाई पर नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, रियल नंबर में से क्या क्या घट रहा है आपका, रियल नंबर में से घट रहा है आपका n पाई, सिंगलटन n पाई। ठीक है, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये डोमेन हो गई। ठीक है, रेंज की बात कर लेते हैं बच्चों। रेंज ऑफ कोसिकेंड एक्स, रेंज मतलब आपका जो है वाई एक्सिस कितना यूज हो रहा है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर ये लाइन खींच के बता देता हूं आपको। देखिए ये वाला, ये इतना वाई एक्सिस बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा, ये वाला। ठीक है भाई, ये वाला इधर ओपन इंटरवल 1 से -1 ये जो है यूज नहीं हो रहा, -1 से 1 तक का ये वाई एक्सिस पूरा का पूरा वाई एक्सिस यूज हो रहा है। या नीचे का देखो यहाँ यूज हो रहा है, वो 1 से ऊपर का इधर यूज हो रहा है, -1 से नीचे का इधर यूज हो रहा है। ठीक है, तो रेंज क्या बचेगी, रियल सेट ऑफ रियल नंबर, ब्लैक से लिख देता हूं, सेट ऑफ रियल नंबर में से कौन कौन यूज नहीं हो रहा, ओपन इंटरवल -1 से 1 तक का। ठीक है भाई, इसको छोड़कर पूरा का पूरा रियल नंबर मतलब पूरा का पूरा वाई एक्सिस यूज हो रहा है, सिर्फ इतना ही पोर्शन यूज नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, ये तो आपका हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्लियर है। अब ध्यान से देखिए यहां से, अब बनाएंगे नंबर 2 पार्ट पर किसका, y बराबर कोसिकेंड इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है भाई, अब देखिए यहां से आपका ये ग्राफ भी जो है 1 1 on 2 नहीं है, क्योंकि इस पे आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन आप डाल के देखेंगे, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन डाल के देखिएगा आप यहां पर। ठीक है भाई, बहुत सारी लाइन आप डाल के देखेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, यहां तो मीट ही नहीं करेंगे, यहां 2 पॉइंटों पर मीट करेंगे। क्लियर है, तो उसने 1 1 के लिए कहा था कि एटमोस्ट 1 पॉइंट के ऊपर जो है मीट करके जाएगी। तो यहां से देखिएगा एटमोस्ट 1 पॉइंट का मतलब क्या है, 0 पॉइंट या फिर 1 पॉइंट, 0 या 1। तो यहां देखो 2 पॉइंट के ऊपर मीट करके, तो ये फंक्शन को 1 1 नहीं होने दे रहा है। तो आप यहां से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियरली f of x इज इक्वल टू कोसिकेंड x
इज नॉट 1 1, ठीक है भाई, ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू, ऑन 1 भी नहीं है, ऑन टू। सो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो बच्चों, कहां कहां ऐसा पोर्शन है जहां पर ग्राफ 1 1 ऑन 2 बन रहा है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिएगा, ये पोर्शन देखिए आप, मैं आपको ये पोर्शन दिखाता हूं, ये वाला देखो, ये इस पोर्शन में देखो आप, मतलब कहने का ये है, मैं आपको अलग से बना के बताऊं, ये ग्राफ, ठीक है, ये π/2 से लाइन जा रही है, ये -π/2 से लाइन जा रही है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका -1 है, तो यहाँ से ये ग्राफ, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात, बोलो बच्चों। और यहाँ से आपका ये 1 है, ठीक है भाई, और यहाँ से ये वाला, ठीक है। अब ये आपका जो कोसिकेंड एक्स का फंक्शन है, कोसिकेंड एक्स का जो है ग्राफ, अब यहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो है डाल के देखिएगा, ठीक है भाई, यहां से, क्लियर है। और ये पोर्शन तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो 1 1 भी बन रहा है और ऑन 2 भी बन रहा है, समझ में आ गई बात, 1 1 भी बन रहा है और ऑन 2 भी बन रहा है। हम लोग ये पॉइंट क्यों नहीं देख रहे, आप ये पॉइंट इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि इसकी डोमेन में है ही नहीं, ठीक है भाई। जब है ही नहीं तो सर हमने देखना क्या है, तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन 2 भी, और यहाँ भी आप इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑन 2 हो सकता है, ये ऑन 2 हो भी सकता है, परंतु आपको तो दोनों चाहिए ना, 1 1 भी चाहिए और ऑन 2 भी चाहिए, क्लियर है। तो हमें तो लिख लेना चाहिए कि भाई ये ग्राफ जो है 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, इनमें से एक भी नहीं है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए 1 1 भी होना जरूरी है और ऑन 2 भी होना जरूरी है। इस पोर्शन को छोड़ते हैं तो ये फंक्शन जो है ऑन 2 हो जाता है, ठीक है भाई, ये फंक्शन ऑन 2 हो जाता है, मतलब कि कह सकते हैं कि भाई कोसिकेंड एक्स इज ऑन 2 फंक्शन, कह सकते हैं हम इसको, ठीक है भाई। इस पोर्शन को डिलीट करके, समझ गए। तो ये तो वैसे डोमेन में नहीं है ये वाला पोर्शन, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 बन रहा है, ठीक है भाई। रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम किसको, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो हमें ये फंक्शन 1 1 भी दिख रहा है, ऑन 2 भी दिख रहा है, ठीक है भाई। तो यहां से इसका कह सकते हैं कोसिकेंड इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है भाई, बिकॉज इट इज 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है भाई। ऑन रिस्ट्रिक्शन डालते हैं तो हम इसको 1 1 भी पा जाते हैं और ऑन 2 भी मिल जाता है हमें, ठीक है भाई। ये जहां पर ये क्या है आपका π/2 है और ये क्या है आपका -π/2। तो देखिए यहां से इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ठीक है, ये 0 है, ठीक है भाई। अब देखिए x एक्सिस y एक्सिस बन जाएगा, y एक्सिस क्या बन जाएगा, x एक्सिस। यहां से ये जो बनेगा आपका π/2 और नीचे क्या बनेगा आपका -π/2, ये बच्चों बन जाएगा 1, ठीक है भाई। और ये क्या बन जाएगा आपका इधर -1। तो ये आपका जो है एक लाइन गया, ठीक है भाई। मैं इस लाइन को और दूसरे कलर से दे देता हूँ, ये जो कलर है आपका, मैं ये कलर दे देता हूँ ब्लू। ये जो लाइन जो गई है आपकी y = π/2 की लाइन है, और जो ये लाइन गई है आपकी, ये y = -π/2 की लाइन है, ठीक है भाई। थोड़ा सा सीधा जाए, ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां से देखिएगा आप,
यहां से ये वाला पोर्शन है, इसको हम जैसे मिरर इमेज लेते हैं, तो इसको उठा के और घुमा के ऐसे रखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से आपका इधर से देखिएगा, ये जो ग्राफ है ये 1 से ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अब ये जो ग्राफ है आपका यहां से ये 1 से आपका इधर टर्न कर जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका एक्स एक्सिस जा रहा है, इधर से ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश, मैंने इधर भी ये आपका एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है। समझ में आया भाई? ये आपका जो ग्राफ बना है किसका बना है? y इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स x का। ठीक है, अब यहां से डोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन ऑफ कोसिकेंड इनवर्स x। डोमेन में देखिएगा, आपको डोमेन में क्या नजर आ रहा है? डोमेन पूरा रियल नंबर है, छोड़ के इस पोर्शन को। देखिए इस पोर्शन को मैं, देखिए आपको बता देता हूं कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन डोमेन में शामिल नहीं है, ये वाला पोर्शन। ठीक है बच्चों, डोमेन में ये पोर्शन शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये शामिल नहीं है तो बेटा हम इसको निकाल देंगे, -1 से 1, ये पोर्शन हमने डोमेन में से निकाल दिया। अब क्या कर देते हैं? रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ कोसिकेंड इन एक्स। ठीक है भाई, देखिए मैंने आपको यहां पर बताया था, ये आपका 0 पर भी असाइमटोट है। 0 पर भी क्या है? असाइमटोट, मतलब 0 पर साइन 0 0 कोसिकेंड 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो बच्चों यहां पर ये असाइमटोट का काम कर रहा है आपका वाई एक्सिस। ठीक है भाई, असाइमटोट मतलब कि ये शामिल नहीं है, इसके ऊपर हमें ग्राफ नहीं मिलेगा, इसके ऊपर टच नहीं कर रहा। वाई एक्सिस देखा जाए तो वाई एक्सिस हमें, क्योंकि x 0 लगाते के साथ हमें y मिलता नहीं है। ठीक है भाई, जैसे मैं यहाँ x 0 लगाऊंगा तो कोसिकेंड 0 क्या मिल जाएगा? मुझे इन्फिनिटी मिले, y की वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब ये है ये कि जो रेंज हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों? क्योंकि ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, परंतु 0 पर हमें 0 पर ग्राफ नहीं मिलेगा। तो क्या कर दूंगा? -0। बच्चों यहां अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, रेंज ऑफ कोसिकेंड इनवर्स एक्स। क्या आएगा? यहां से यहां तक वाई एक्सिस यूज हो रहा है। ठीक है भाई, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है बच्चों, माइनस। अब देखिए आप जैसे ही x = 0 लगाओगे तो आपको y नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो हमें इस 0 के ऊपर इमेज नहीं मिल रही है। कहने का मतलब y एक्सिस, y की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है भाई, तो रेंज का मतलब y तो 0 नहीं हो सकता, तो सिंगलटन 0 हमें निकालना पड़ेगा बच्चों हमें इसमें से। ठीक है भाई, क्लियर है? ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोसिकेंड x और कोसिकेंड इनवर्स x का ग्राफ था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी है। यहां से फंक्शन 1 1 नहीं दिख रहा है। ठीक है भाई, अगर 1 1 ऑन टू में से एक भी नहीं है, 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है, समझ में आ गई बात, तो भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर ये ग्राफ 1 1 ऑन टू बन रहा है, तो इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो आपको ये ग्राफ हमने यहां पर समझा दिया है। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय बच्चों।